हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर अब तक आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सैम 1, सैम 2, सैम 3, सैम 4 का सिलेबस डाला है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने डाले हैं। इफ यू नो दैट कि अभी आपके 11 जुलाई से आपके एग्जाम्स हैं सैम 2 एंड सैम 4 के। इसीलिए आज मैं आपका इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट में हमने डाले हैं सैम 2 का टाइम टेबल। फर्स्ट आपको आपको पहले ही पता है कि सैम 2 में 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहले पहले आपका पेपर होगा पब्लिक इकोनॉमिक्स, सेकेंड आपका पेपर है मैथमेटिकल टेक्निक्स, थर्ड आपका पेपर है माइक्रो एंड फोर्थ है मैक्रो। उसके बाद आपका सेम 2 में अगर आप हैं तो ये आपका पेपर पैटर्न है। हर एक क्वेश्चन आपको प्रॉपर अटेंड करना है। हर एक क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ए सी भी कर सकते हो, बी सी भी कर सकते हो, या ए और सी भी कर सकते हो। तो टोटल आपको 5 क्वेश्चंस है। 5 क्वेश्चंस में से आपको एनी 2 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का आपको दिया गया है। अगर आप इसमें डायग्राम बनाते हैं तो प्रॉपर डायग्राम्स बनाइए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है। उसके बाद आपका आता है सैम 4 का टाइम टेबल। सैम 4 में अगर आपको पता होगा तो आपको 2 सब्जेक्ट्स हैं जो थियोरी सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट आप लोगों का, अगर सैम 4 में हो तो आपका जुलाई 14 को एग्जाम है। फर्स्ट आपका है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, सेकेंड आपका है इकोनॉमिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अभी हम सैम 4 का भी पेपर पैटर्न देख लेते हैं। सैम 4 का पेपर पैटर्न है 60 मार्क्स का। सैम 4, अगर आप सैम 4 में है तो आपको 4 क्वेश्चंस होने होंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो प्लीज प्रॉपर डायग्राम बनाइए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अगर आपको पता होगा आपका पेपर पैटर्न होगा ऐसे 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स। 40 मार्क्स में आपका इंटरनल होगा और 60 मार्क्स में आप लोग जो अभी एक्सटर्नल दोगे, ठीक है। उसके बाद सेम जैसे जो अगर सैम 2 में है तो उनका 75 है। 75 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल है एंड 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न बता दिया। अगर आप सैम 2 में है तो आपका 75 25 मार्क्स का है। अगर आप सैम 4 में है तो आपका 60-40 का पेपर पैटर्न है, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ चुके हैं, मैम अगर हमें एग्जाम में 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना है तो उसको लिखें कैसे हम लोग। तो चलो आज मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर को हमें प्रेजेंट कैसा करना चाहिए और उससे उसके हिसाब से हमें कैसे मार्क्स आएंगी। जब भी क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन। पहले पहले आप लिख लेंगे पहले पहले आप लिख लेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 5 to 6 लाइन। इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए 5 to 6 लाइन्स के हिसाब से आप लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये आप इधर ए दे देंगे। सेकेंड आप लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आपको ऑथर का नाम पता है तो लिखिए, अगर नहीं पता है तो नो वरीज, यू हैव टू राइट इट कैन बी डिफाइंड एज। कैसे लिखना है, इट कैन बी डिफाइंड एज। अगर डेफिनेशन आपको याद है पूरा तो यू हैव टू पुट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्टिंग टिल एंड, ठीक है। थर्ड आता है सी, आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन है एटलीस्ट आप डायग्राम में 9 पॉइंट्स कवर करेंगे। डायग्राम में आप 9 पॉइंट्स कवर करेंगे। अगर आपको पता होगा तो इस हिसाब से हम लोग डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद डी आप लिखोगे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। ये सब हेडिंग आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। एक्सप्लेनेशन आप एटलीस्ट 8 पॉइंट्स की ही करोगे, 7 पॉइंट्स की नहीं करोगे। लास्ट आपका आएगा कंक्लूजन। लास्ट आप लिखोगे अपना कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखनी है थस we can conclude thus we can conclude all those points in a systematic manner उसके बाद और स्मॉल आप लोग एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन रिलेटेड लिख सकते हो। ये 7.5 मार्क्स का आपका जो पेपर है, जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उस हिसाब से आपको ऐसे लिखोगे तो आपको आपका एग्जामिनर 6
या 6.5 भी आपको दे सकता है। अगर समझो आपने कोई डायग्राम भी डाला है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स में आपको डायग्राम्स भी होंगे, यू हैव टू पुट दैट डायग्राम ऑल्सो आफ्टर डायग्राम। जो आप पॉइंट्स कवर करोगे उसके बाद वो डायग्राम आएगा, उसके बाद आप अपनी एक्सप्लेनेशंस लिख सकते हो। फिर से मैं बोलती हूँ, अगर आपको अच्छे से मार्क्स कवर करनी है तो पहले पहले आप इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका आएगा डेफिनेशन, थर्ड आपका आएगा डायग्राम, फोर्थ आएगा एक्सप्लेनेशन, फिफ्थ आप लोग लिखोगे कंक्लूजन। इट्स माई रिक्वेस्ट स्टूडेंट, प्लीज ये फॉर्मेट में पेपर लिखिए। आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छी मार्क्स से पास हो जाएंगे। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं कि मैम हम पढ़े कैसे, यू ऑल आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, कैसे पढ़े, बहुत नोट्स हार्ड है। अगर आपको हमारे लाइव, अभी हमारे लाइव बैचेस तो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे पास आपके लिए रिकॉर्डेड बैचेस भी है। सेम 2 की भी रिकॉर्डेड बैचेस है, सेम 4 की भी रिकॉर्डेड बैचेस हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, हमने ऑलरेडी अपना नंबर पुट कर दिया है, आप हमें टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर सकते हैं। पढ़ने के बाद जब आपके एग्जाम्स है, पढ़ने के बाद आपको जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, यू कैन आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पता है कि आप बहुत ब्यूटीफुली एग्जाम करोगे। गॉड ब्लेस यू। जो भी आपको क्वेरीज है आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।